आपको बता दें कि रिटेंशन मामले को लेकर विधायक देवेंद्र यादव कुछ दिन पहले सिविक सेंटर में 6 दिनों तक अनशन पर भी बैठे थे। हालांकि अब तक किसी ठोस निर्णय की घोषणा नहीं हुई है। इसी के मद्देनज़र उन्होंने 22 मार्च को भिलाई टाउनशिप में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए वे अलग अलग सेक्टरों में बैठकों के माध्यम से जन समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी रिटेंशनधारियों के मुद्दे पर लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मांगों को लेकर अनशन किया गया था, जैसे रिटेंशन स्कीम का समाधान और व्यापारियों के रजिस्ट्री शुल्क में कमी, उन पर अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब देखना होगा कि सरकार जनता की भावनाओं को कितना समझ पाती है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई के नाम पर केवल दिखावा किया गया, जबकि युवाओं के लिए रोजगार नीति स्पष्ट नहीं है। साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी दी। हम लोग निरंतर सेक्टर वाइज जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें बीएसपी से जुड़े हुए सभी विषयों पर जनता से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आम जन का बहुत सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में बीएसपी प्रबंधन जिन विषयों को लेकर हम लोगों ने अनशन किया था, उनमें जो विषयों पर समाधान नहीं निकला है, जैसे रिटेंशन स्कीम, हाउस फॉर ऑल इशू और जो यहाँ पर जो व्यापारी साथी हैं उसमें रजिस्ट्री के जो शुल्क को कम करने की बात हुई थी, इस पर आने वाले दिनों में जैसा कि बीएसपी ने कहा था कि वो जल्द से जल्द इस पर फैसला करेगी। अगर नहीं करती है तो हम लोग इसके खिलाफ एक बड़ा मार्च जन आंदोलन करने जा रहे हैं। हमने प्राथमिकता में अभी 22 मार्च को ये डेट तय की गई है, शहीद दिवस के एक शाम पहले ये डेट तय की गई है और पूरे भिलाईवासी उसमें इकट्ठे होंगे। पूर्व मंत्री और सांसद जी भी मिले हैं केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री से, तो क्या लग रहा है, मतलब आपका जो आंदोलन था उसके बाद ये मुलाकात की है कि पहले से? देखिए, ऐसा है कि उनकी राज्य में और केंद्र में सरकार है, मुलाकात उन्होंने की, उसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है डबल इंजन लोगों को रौंदने के लिए नहीं है, उनके घर उजाड़ने के लिए नहीं, डबल इंजन लोगों की भावनाओं को समझने के लिए है। ये डबल इंजन की सरकार तो बन गई है उनकी, तो इसमें क्या कर पाते हैं देखते हैं हम। पर वो तो कह रहे जल्द से जल्द का निर्णय हो जाए, बहुत खुशी की बात है। हम तो कह रहे हैं सरकार उनकी है, निर्णय उन्हीं को कराना है, उन्हीं लोगों को करना है। हम तो जनता की भावना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन निर्णय तो कराइए। ऐसा 2.5 लाख लोगों का नाम। देखिए, एक प्रैक्टिस है, ये बीजेपी की पॉलिसी प्रैक्टिस है, जिसके तहत कांग्रेस मानसिकता के मतदाताओं की नाम काटने की प्रक्रिया, बूथ वाइज टारगेट दिया गया कि हर बूथ में 5 से 10 नाम कांग्रेस मैंडेट लोगों के कटे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भी बात सही है कि बहुत सारे जो लोग जिनका डबल जगह नाम था, वो उसका भी समाधान हुआ होगा। तो एक प्रोसेस है, हम लोगों ने इसमें हमारे पक्ष का काम किया है। अच्छा, दिल्ली में एआई समिट चल रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे शर्ट वर्ट निकाल दिए थे, उसका लेकर के काफी लोग बीजेपी के विरोध भी कर रहे हैं। अलग अलग दल के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। वैसे विधायक कांग्रेस के होने के नाते किस रूप में देखते, वो सही था या गलत था? देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। जिन युवाओं ने वहाँ पर आंदोलन किया, मैं सभी को जानता हूँ, सब पुराने समय से मुझसे जुड़े हुए हैं और वो राजनीतिक लड़के हैं। निरंतर जिस तरीके से एआई समिट के नाम से केवल फोटोबाजी हो रही है, देश के युवाओं को छला जा रहा है, रोजगार के अवसर जिस तरीके से एआई के माध्यम से देश में उत्पन्न होने चाहिए, उसको लेकर कोई पॉलिसी, कोई वर्किंग नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। केवल और केवल चाइना से इक्विपमेंट लाके यहाँ अगर शो बाजी की जाएगी, तो निश्चित रूप से इसमें आक्रोशित युवाओं का होना लाजमी है। और उन युवाओं के साथ जिस अभद्रता से एक कुर्ते पैजामा पहन के एक लड़के ने मारपीट की है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये आपका अधिकार नहीं है कि आप कोई आंदोलन कर रहा है तो उसके ऊपर लात घूसे से उसके ऊपर वार करो। और मैं दिल्ली पुलिस को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी नज़रों के सामने आंदोलन कर रहे हुए लोगों को जिन लोगों ने मारपीट की, उस पर आपने क्या किया?
इसका जवाब दीजिए। और नहीं आप इस पे कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ हम कोर्ट पर जाएंगे और कहेंगे, माननीय उच्च न्यायालय से अपील करेंगे कि इस तरीके से मारपीट करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, गलत। भरोसा 24 से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।